अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। इसकी 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 एनोरेक्सिया नर्वोसा, नंबर 2 बुलिमिया नर्वोसा, नंबर 3 बिंज ईटिंग। एनोरेक्सिया नर्वोसा, individuals believe they are fat even when they are dangerously thin and restrict their eating to the point of starvation। एनोरेक्सिया नर्वोसा में फ़र्द को ये एहसास होता है कि कहीं वो मोटा तो नहीं हो गया, हालांकि वो ख़तरनाक हद तक पतले दुबले होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो मोटे हो रहे हैं। उनको अपने साइज शेप को लेके बड़े कंसर्न्स रहते हैं। Symptoms of anorexia nervosa: when an individual have anorexia nervosa, individual are obsessed with food and being thin। इंसान अपनी थिन होने को लेके बड़ा ऑब्सेस हो जाता है। इंसान का जहन जकड़ा जाता है, उसे 24 घंटे यही ख्याल रहता है कि वो मोटा तो नहीं दिख रहा, उसे थिन होना है, उसे दुबला पतला ही लगना चाहिए, क्योंकि दुबला पतला लगने में ही दुनिया और आखिरत की भलाई है। ऐसा सा गुमान होगा उसे। समटाइम्स टू द पॉइंट ऑफ डेडली सेल्फ स्टारवेशन, और बाज़ों का तो वो इस कदर फाका करेगा कि मरने के करीब हो जाएगा। एनोरेक्सिया साइंस एंड सिम्टम्स में इंक्लूड, एनोरेक्सिया की कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं। जब हमें इस सोसाइटी से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं डिफरेंट, तो हम उनको लेकर सीरियस हो जाते हैं कि फ़लाँ ने कहा था तुम बड़े दुबले हो गए, फ़लाँ ने कहा था तुम आजकल मोटे होते जा रहे हो। हम उसको लेके हमारा जहन सोचता है, परेशान होना शुरू करता है, चीज़ों को जमा करना शुरू कर देता है। फिर वो 1 2 3 4 लोग जब ऐसी ही कोई मिलती जुलती ओपिनियन देते हैं, तो बाकी लोगों को हम उनकी आंखों से खुद ही फैसला कर लेते हैं कि वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं बहुत ही पतली हूँ, वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं बहुत मोटी हूँ। तो हम इन चीज़ों को लेके खुद ही एक मफरूज़ा कायम कर लेते हैं और फिर हम ईटिंग डिसऑर्डर का आगाज़ करते हैं बाकायदा। ये डेलिबरेटली नहीं होता, अनकॉन्शियसली ये चीज़ें हो रही होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हम ईटिंग डिसऑर्डर की गहराइयों में चले जाते हैं। रिफ्यूज़ल टू ईट एंड डिनाइल ऑफ हंगर, ऐसे लोग हमेशा भूख ना होने की शिकायत करते रहते हैं, खाने से इनकार कर देते हैं। एन इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, इनको एक बहुत ज़्यादा शदीद खौफ लाक रहता है कि इनका वज़न बढ़ रहा है या बढ़ जाएगा। अ नेगेटिव और डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज, अच्छा इनका सेल्फ इमेज डिस्टॉर्टेड होता है, बगाड़ का शिकार होता है। ये अपनी बॉडी शेप को लेके बहुत ज़्यादा वहम का शिकार होते हैं और ख्यालात का बगाड़ इनमें बहुत ज़्यादा होता है। इनको अपना वेट शेप सही नहीं लग रही होती। क्यों? ये अपने आप को दूसरों की आंखों से देख चुके होते हैं, दूसरों ने जो तासरात इनके बारे में दिए हैं उनको इतना ये संजीदा ले लेते हैं कि ये चाहे दूसरा इनको अब कह दे कि आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी इनको यही एक एहसास रहता है कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ, कहीं मैं मोटा ना हो जाऊँ, कहीं मैं ज़्यादा दुबला पतला ना दिखूँ। एक्सेसिव एक्सरसाइज, ऐसे लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज करते रहते हैं, तरह तरह के विटामिन लेना शुरू कर देते हैं। फ्लैट मूड और लैक ऑफ इमोशंस, ऐसे लोगों के इमोशंस में भी गड़बड़ आती है, ये जज्बाती बेहिसी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इरिटेबिलिटी, इनको बेचैनी भी रहती है। ये पब्लिक में कभी नहीं खाते, पब्लिक से इनको खौफ आता है, ये छुप के खाना पसंद करते हैं। सोशल विड्रॉल, सोसाइटी से कट ऑफ होना शुरू कर देते हैं, इनको लगता है कि इनका जिस्म गैर मुनासिब है, ये अच्छे नहीं दिखेंगे, तो ये दूसरों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। थिन अपीयरेंस, ये बहुत ही दुबले पतले होते हैं। ट्रबल स्लीपिंग, इनकी नींद का इशू होता है। ज़ाहिर है जब खाएगा पिएगा नहीं, इतना इस कदर दुबला पतला हो जाएगा तो नींद कैसे आएगी। सॉफ्ट डाउनी हेयर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, इसे लॉन्गो कहते हैं कि इंसान की बॉडी पे छोटे छोटे बाल नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशंस और लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशंस, इसे एमनोरिया कहते हैं। एब्डोमिनल पेन, इनका जिस्म का हिस्सा पेट दुखता रहता है। ड्राई स्किन, लो ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, इरेगुलर हार्ट रिदम्स, इनकी दिल की धड़कन जो है वो तवाजुन में नहीं रहती। ईटिंग डिसऑर्डर की दूसरी कैटेगरी है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें फ़र्द का जिस्म बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, वो एक्सरसाइज भी करता है, वो परचिक भी करता है, वो वॉमिट भी करता रहता है, लेकिन वो खाना नहीं छोड़ता। ऐसे लोग दिन में 3-3 दफ़ा नाश्ते करते हैं, लंच करते रहते हैं। नया नाश्ता करने के लिए पुराने नाश्ते को ये बाहर निकालते हैं, उसके लिए ये लेग्जेटिव्स लेते हैं, टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं। इंडिविजुअल्स ईट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ फूड देन पर्ज by making themselves vomit or using laxatives, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, which makes it easier to pass waste matter from the bowels। ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो
उनके पेट को साफ करती हैं। बुलिमिया नर्वोसा साइंस एंड सिम्टम्स। बुलिमिया साइंस एंड सिम्टम्स में इंक्लूड ईटिंग अनटिल द पॉइंट ऑफ डिस्कम्फर्ट और पेन। ये तब तक खाते रहते हैं जब तक इनका जिस्म दर्द ना करना शुरू हो जाए। ऑफन विद हाई फैट और स्वीट फूड्स, ये ज़्यादातर मीठी चीज़ें खाना पसंद करते हैं और ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें फ़ैट ज़्यादा होते हैं। ज़ाहिर है फिर इससे इनको मोटापा होता है। सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, ये फिर फिंगर को मुंह में डालकर वॉमिट करते हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग ज़्यादा करते हैं, कुछ टैबलेट्स इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ इसलिए वॉमिट करेंगे ताकि दोबारा से खा सकें। लेग्जेटिव यूज़, लेग्जेटिव एक मेडिसिन होती है जिससे इनका पेट साफ रहता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज, ये बहुत एक्सरसाइज करते हैं और ख़ुद के बारे में इनका सेल्फ इमेज ये होता है कि ठीक ही हूँ मैं। असल में ये खुद को ये साबित करना चाहते हैं कि क्योंकि इन्होंने एक्सरसाइज कर ली है अब ये और खा सकते हैं। एन अनहेल्दी फोकस ऑन बॉडी शेप एंड वेट, ज़ाहिर है इनका अपने बॉडी शेप और वेट को लेके फोकस अनहेल्दी होता है, गैर सेहतमंदाना सोच होती है इनकी। इनको जो चीज़ सही लग रही है, जो वेट सही लग रहा है, असल में वो मोटापा की डेफिनेशन में आ रहा होता है। अ डिस्टोर्टेड एक्सेसिवली नेगेटिव बॉडी इमेज, लो सेल्फ स्टीम, गोइंग टू बाथरूम आफ्टर ईटिंग एंड ड्यूरिंग मील्स, ये खाना खाने के दौरान भी वॉशरूम जाते रहते हैं और खाने के फ़ौरन बाद भी ये बाथरूम जाना पसंद करते हैं। ज़ाहिर है जब वॉमिट लेनी है तो इनको कोई जगह तो चाहिए। एबनॉर्मल बाउल फंक्शनिंग, स्वोलन सलेवरी ग्लैंड्स इन चिक्स, इनके गाल फूल जाते हैं, इनके गालों के ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं। सोर्स इन द थ्रोट एंड माउथ, इनके गले में, इनके मुंह में ज़्यादातर छाले बने रहते हैं। डिहाइड्रेशन, इनका मुंह खुशक रहता है ज़्यादातर। इरेगुलर हार्ट बीट, इनके दिल की धड़कन जो है वो मुतवाज़िन नहीं रहती। एमनोरिया। थर्ड कैटेगरी है बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग से मुराद ये है कि ये वो इंसान है जो आम तौर पे खाने के औकात से हट के खाते रहते हैं। पंजाबी में हम इसे कहते हैं उर्लम परलम खाना, उरा परा खाना, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं पंजाबी में इसके लिए। यानी कि ये चरते रहते हैं, इनका मुंह चलता रहता है हर वक्त, ये अपने खाने के औकात के अलावा खाते रहते हैं और फिर ये कहते हैं कि खाने का वक्त हो गया अब तो खाना है, यानी वो जो पहले खाया उसे वो खाना नहीं तस्वुर करते। इंडिविजुअल्स हैव आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग पैटर्न्स बट डोंट पर्ज, ये वॉमिट नहीं करते, पर्जिंग नहीं करते, खाते रहते हैं बस खाते रहते हैं। जो ईटिंग एबनॉर्मेलिटीज़ हैं आमतौर पे हमारे घरों में ये आ चुकी है, हमें पता नहीं होता। हमारे घरों में बस चारपाई पे बैठे हैं, खाए जा रहे हैं, पहले चाय पी ली, फिर मिठाई खा ली, फिर खाने का वक्त हो गया, फिर चावल आ गए वो खा लिए, तो कोई नहीं ख्याल करता कि इसका नुकसान हो जाएगा मुझे, बस फिर भी प्रॉब्लम्स में जाएंगे। फिर आमतौर पे जो टीन एज हैं वो डाइटिंग के पीछे लगे रहते हैं कि मैं ये खाना है, ये नहीं खाना, मैं वेट ना गेन कर लूँ, मेरी डबल चिन ना बन जाए। इन चीज़ों को लेके कॉन्शियस रहते हैं और फिर वो ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो खाते भी रहते हैं और फिक्र भी करते रहते हैं मैं मोटा हो रहा हूँ या मैं मोटी हो जाऊँगी, लेकिन खाना फिर भी नहीं छोड़ते, जब मौका मिलता है दनादन खाते हैं। बिंज ईटिंग सिम्टम्स एंड साइंस। सिम्टम्स ऑफ बिंज ईटिंग मे इंक्लूड ईटिंग टू द पॉइंट ऑफ डिस्कम्फर्ट और पेन। बुलिमिया नर्वोसा की तरह इसका भी ये मामला होता है कि इंसान खाता रहता जब तक उसे खाने से बेचैनी ना हो जाए, इतना ना खा ले कि उसको बेआरामी की कैफियत में चला जाए वो। ईटिंग मच मोर फूड ड्यूरिंग अ बिंज एपिसोड दैन ड्यूरिंग अ नॉर्मल मील। आम तौर पे इनको खाने पीने के दौरे पड़ते हैं, इनको एक हफ्ते में 8 से 10 दौरे पड़ते हैं खाने के। ये उस दौरे के दौरान बहुत ज़्यादा खाते हैं और जो खाने पीने के औकात होते हैं उनसे हट के खाते रहते हैं। ईटिंग फास्टर ड्यूरिंग बिंज एपिसोड्स। जब इनको बिंज एपिसोड आई होती है, खाने का दौरा पड़ा होता है, तो ये बहुत तेज़ी से खाते हैं। फीलिंग दैट योर ईटिंग बिहेवियर इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। साथ में ये भी महसूस करते हैं कि मेरा खाने पीने का जो किरदार है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। फ्रीक्वेंटली ईटिंग अलोन, ये आमतौर पे अकेले खाना पसंद करते हैं। फीलिंग डिप्रेस्ड, डिस्गस्टेड और अपसेट ओवर द अमाउंट ईटन, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तब इनको कराहत होना शुरू हो जाती है। अब हम ईटिंग डिसऑर्डर्स की काजेज़ पे चले गए हैं। काजेज़ ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। द एग्जैक्ट काज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर इज़ अननोन। आज तक ये चीज़ एग्जैक्टली मालूम हो सकी कि कौन सी रीज़न ईटिंग डिसऑर्डर्स की एग्जैक्ट रीज़न है। एज विद अदर
मेंटल इलनेसेस, दूसरी जहनी बीमारियों के बायस देयर में बी मैनी काजेज, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं जो ईटिंग हैबिट्स को गड़बड़ कर रहे हैं। पॉसिबल काजेज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स इंक्लूड बायोलॉजी, देयर में बी जीन्स दैट मेक सर्टन पीपल मोर वल्नरेबल टू डेवलपिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये कुछ मखसूस जीन्स का किया धरा है जिनके बायस इंसान ईटिंग डिसऑर्डर्स में चला जाता है। पीपल विद फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, सिबलिंग्स और पेरेंट्स विद एन ईटिंग डिसऑर्डर, अगर किसी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को ईटिंग डिसऑर्डर है तो उसे भी होगा, जैसे किसी के बहन भाइयों में है, किसी के वालिदैन में से किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है। मे बी मोर लाइकली टू डेवलप एन ईटिंग डिसऑर्डर, हो सकता है ऐसे अफराद को ईटिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हों। टू सजेस्टिंग अ पॉसिबल जेनेटिक लिंक, देयर इज सम एविडेंस दैट सेरोटोनिन आर नेचुरली अकरिंग ब्रेन केमिकल में इन्फ्लुएंस ईटिंग बिहेवियर। एक मफरूज़ा ये भी है कि ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है सेरोटोनिन, वो ईटिंग हैबिट्स को एबनॉर्मल करने में मदद दे रहा होता है। इसके बाद है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। पीपल विद डिसऑर्डर्स में हैव साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल किसी को कोई एक बीमारी है, वो चाहे जहनी है चाहे जिस्मानी बीमारी है, उस बीमारी को लेके उसका जहन मखसूस पैटर्न्स में सोचना शुरू हो गया और वो कई और बीमारियों को अपनी तरफ दावत देगा। दैट कंट्रीब्यूट टू द डिसऑर्डर्स, दे मे हैव लो सेल्फ एस्टीम, परफेक्शनिज्म, इम्पल्सिव बिहेवियर एंड ट्रबल्ड रिलेशनशिप्स। ये तमाम रीजंस हो सकती हैं किसी के भी ईटिंग डिसऑर्डर्स की। ऐसे लोग जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो अपने आप को परफेक्ट रखना चाहते हैं, अपनी बॉडी, अपना वेट, अपनी फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। इसके बाद एक बड़ा फैक्टर है सोसाइटी। सोसाइटी भी इस बीमारी को फैलाने में काम कर रही होती है। द मॉडर्न वेस्टर्न कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफन कल्टिवेट्स और रेनफोर्सेस अ डिज़ायर फॉर थिननेस। वेस्टर्न कल्चर ज़्यादातर थिननेस को प्रमोट कर रहा है कि जैसे कि दुबला पतला होना ही खूबसूरती के मिराज है। सक्सेस एंड वर्थ आर ऑफन इक्वेटेड विद बीइंग थिन इन पॉपुलर कल्चर्स। जो मशहूर कल्चर हैं इस दुनिया में, वहाँ पे कामयाब उसे समझा जाता है जिसका बॉडी वेट और शेप कंट्रोल में है और वो फिट दिखते हैं या थिन दिखते हैं। Peer pressure and what people see in media may fuel this desire to be thin, particularly among young girls. इसके बाद है risk factors of eating disorders. Certain situations and events might increase the risk of developing an eating disorder. These risk factors may include being female. अगर आप खातून हैं तो आपको ईटिंग डिसऑर्डर होने का खतरा लाहिक है। टीनेज गर्ल्स एंड यंग वुमेन आर मोर लाइकली देन आर टीनेज बॉयज एंड यंग मैन टू हैव ईटिंग डिसऑर्डर्स। इसके बाद का फैक्टर है एज। Although eating disorders can occur across a broad age range from pre-adolescents to older adults, they are much more common during the teens and early 20s. अगरचे ये मर्ज किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन टीन एज और अर्ली 20 पहले जिंदगी के 20 सालों में इस बीमारी को लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। Eating disorders are significantly more likely to occur in people who have parents or siblings who have had an eating disorders. Next factor है emotional disorders. People with depression, anxiety disorders and OCD are more likely to have an eating disorders. ऐसे अफराद जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं या डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, ऐसे अफराद को ईटिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस दूसरों से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है डाइटिंग। People who lose weight are often reinforced by positive comments from others and by their changing appearance. ऐसे लोग जो डाइटिंग करते हैं, जब उनको डाइटिंग करने के बाद पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं तो उनकी ये डिज़ायर और बढ़ जाती है, वो फिर और ज़्यादा डाइटिंग करते हैं। इतनी डाइटिंग करते हैं कि वो अच्छे कॉम्प्लीमेंट को हासिल करने के चक्कर में खुद को ईटिंग डिसऑर्डर करवा लेते हैं। दिस मे काज सम पीपल टू टेक डाइटिंग टू फार लीडिंग टू एन ईटिंग डिसऑर्डर। ऐसे लोग लंबे अरसे तक डाइटिंग करते हैं और फिर उनको ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।